OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज गन्स एंड गुलाब्स रिलीज हो गई है। इस सीरीज में पहली बार राजकुमार राव और दुलकर सलमान साथ दिख रहे हैं। तो जानते हैं इसके रिव्यू में कि आखिर फिल्म में आखिर है क्या। गन्स से गुलाब कुमार सानू के रोमांटिक गाने, खत, कैंपा कोला कैसेट से प्यार और लव स्टोरी 90 के दशक को दिखाने वाली इस वेब सीरीज में ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। लेकिन इन सब के साथ गन्स एंड गुलाब्स में उस जमाने में अफीम का व्यापार करने वाले दो गैंगस्टर के बीच होने वाली डील, लड़ाइयाँ और खून खराबे की झलक भी दिखाई गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या 2023 में 90 के दशक की इस आपराधिक दुनिया को नेटफ्लिक्स पर देखें या नहीं। तो जानते हैं हमारा रिव्यू। 90 के दशक की आपराधिक दुनिया को दिखाने वाली इस सीरीज़ में दो गैंगस्टर की कहानी दिखाई गई है जो अफीम के सबसे बड़े व्यापारी बनना चाहते हैं। दोनों की लड़ाई के बीच एंट्री होती है नारकोटिक्स ऑफिसर अर्जुन यानी कि दुलकर सलमान की। अर्जुन आते ही दोनों गैंगस्टर के बीच बिठाए संतुलन को हिलाकर रख देता है। पाना डी, टीपू, आत्माराम और जूनियर गांची इन गैंगस्टर्स का मोहरा बनते हैं। पाना टीपू यानी कि राजकुमार राव एक साधारण मैकेनिक होता है। आत्माराम यानी कि गुलशन देवैया के पास एक अनोखी शक्तियाँ होती है। वहीं जूनियर गांची यानी कि आदर्श गौरव गैंगस्टर गांची का इकलौता वारिस होता है। इसकी बेहतरीन कास्टिंग की बात करते हैं। कास्टिंग की दाद देनी पड़ेगी। राज एंड डीके ने इस सीरीज़ में न सिर्फ यूनिक कास्टिंग की है बल्कि एक्टर्स की ओरिजिनल पर्सनालिटी को भी जिंदा रखा। उनसे कुछ ऐसा कराने की कोशिश की जो अजीब लगे। उन्होंने हर कैरेक्टर का अच्छा और पूरा दोनों साइड दिखाया है, जिसकी वजह से हर किरदार से जुड़ना काफ़ी आसान हो रहा था। राजकुमार राव ने गुलाब एंड गन्स में ज़्यादा टीपू का किरदार निभाया है। उनकी इनोसेंस और उनका एक्सेंट उनके हर एक किरदार में जान फूंक देता है। यहाँ भी उन्होंने अपने हुनर से पाना टीपू के किरदार में जान डाल दी है। दुलकर सलमान ने इस सीरीज़ से OTT प्लेटफॉर्म पर डेब्यू किया है। रोमांटिक हीरो से हटकर उन्होंने एक्शन में अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की है और कहना पड़ेगा नारकोटिक्स ऑफिसर अर्जुन के किरदार में दुलकर सलमान काफ़ी जचे हैं। लेकिन इन दोनों कलाकारों के सामने आदर्श गौरव अलग से चमकते नजर आए। उन्होंने सीरीज़ में कमाल का काम किया है। आदर्श गौरव का नाम यूं तो राजकुमार राव और प्रियंका चोपड़ा की वाइट टाइगर से हुआ था, लेकिन कमाल उन्होंने गन्स से गुलाब में कर डाला। गुलशन देवैया का एक्सेंट, उनकी चाल, उनका एटीट्यूड, खासकर उनकी हंसी ने दिल जीत लिया है। कमाल की एक्टिंग के बाद भी आखिरकार ये फिल्म कहाँ मात खा गई, चलिए बात करते हैं। कहानी काफ़ी फीकी सी लगती है। पहले 4 चैप्टर्स तब तक कॉमेडी नज़र आते हैं और ना ही थ्रिल, सिर्फ क्राइम की कहानी बताई जाती है। पाना टीपू, जूनियर गांची, अर्जुन और आत्माराम के किरदार के बारे में बताया जाता है। फिर आता है 5वां चैप्टर। इस चैप्टर में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इस चैप्टर में आए ट्विस्ट की वजह से सबकी ज़िंदगी बदल जाती है। 6वां चैप्टर एक बार फिर फीका पड़ जाता है, लेकिन राज एंड डीके का असली जादू 7वें और 8वें चैप्टर में देखने को मिलता है। आखिरी एपिसोड में असली क्राइम, थ्रिल और कॉमेडी देखने को मिल ही जाती है। तो बात करते हैं कि ये फिल्म हम देखें या नहीं। वेब सीरीज़ का बैकग्राउंड म्यूजिक कमाल का है। कैमरे के साथ काफ़ी अच्छी तरह खेला गया है। पहली बार क्राइम, थ्रिल और कॉमेडी का तड़का एक साथ लगाया गया है। राजकुमार राव, दुलकर सलमान, आदर्श गौरव और गुलशन देवैया जैसे कलाकार हैं, इसीलिए एक बार तो इस सीरीज़ को देखना बनता है। लेकिन अगर आप सुष्मिता सेन की आर या पंकज त्रिपाठी की मिर्ज़ापुर जैसी कहानी की उम्मीद कर रहे हैं तो ये आपको निराश कर सकती है, क्योंकि 2 या 3 एपिसोड को छोड़कर इसके लिए किसी भी अन्य एपिसोड में कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है। अगले सीज़न का हिंट भी दिया गया है इसमें। आत्माराम के पास इतनी शक्तियाँ कैसे आई? पाना टीपू के पिता आखिर बार टीपू से क्या कहना चाहते थे? इन सारे सवालों के जवाब नहीं मिले, लेकिन सीरीज़ के अंत में एक सीज़न का हिंट मिला है। लगता है राज एंड डी के अगले सीज़न में इन सवालों का जवाब देते हुए कहानी को आगे बढ़ाने वाले हैं।